हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। गाइस, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री सीखा था ट्रेडिशनल अप्रोच के हेल्प से एंड उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। एंड इस लेक्चर्स में गाइस हम लोग मॉडर्न अप्रोच सीखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। गाइस, मॉडर्न अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न अप्रोच बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। गाइस, मॉडर्न अप्रोच के हेल्प से केवल जर्नल एंट्री ही करना नहीं सीखते, बल्कि मॉडर्न अप्रोच आपको अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को स्टडी करने में भी हेल्प करता है। तो अगर अगर मैं बात करूं हमें ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करना चाहिए या मॉडर्न अप्रोच फॉलो करना चाहिए, गाइस मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करें, बिकॉज मॉडर्न अप्रोच से आप जर्नल एंट्री तो करना सीखते ही हैं, साथ ही साथ आप अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को स्टडी करना भी सीखते हैं। आगे की लेक्चर्स में गाइस जब मैं अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को स्टडी करूंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग मॉडर्न अप्रोच का यूज करके इसको स्टडी कर रहे हैं। करेक्ट गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न अप्रोच। गाइस, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री मॉडर्न अप्रोच आपके स्क्रीन पे है। ये बहुत ही इजी अप्रोच है गाइस। ये केवल 3 पॉइंट्स की बात करता है गाइस। पहला पॉइंट ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि सारे अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला असेट्स, दूसरा लाइबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा इनकम एंड लास्ट वन एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब सारे अकाउंट्स को इन्होंने 5 पार्ट्स में बांट दिया है: असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। एंड पॉइंट नंबर 2 ये क्या बोलता है? ये बोलता है असेट और एक्सपेंसेस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। एंड कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम का गाइस कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि डेबिट बैलेंस क्या है और क्रेडिट बैलेंस क्या है। अभी पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि डेबिट बैलेंस क्या है और क्रेडिट बैलेंस क्या है। आइए स्क्रीन पे देखते हैं गाइस डेबिट बैलेंस किसको बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। डेबिट बैलेंस किसको बोलते हैं गाइस? डेबिट बैलेंस मींस जब भी किसी लेजर्स का डेबिट बैलेंस मींस जब भी किसी लेजर्स का डेबिट साइड, कौन सा साइड? किसी भी लेजर्स का डेबिट साइड, ध्यान रखिएगा मैं बोल रहा हूं डेबिट साइड, उसके क्रेडिट साइड से जितना भी ज्यादा होता है उसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं। मान लो एक लेजर्स है और उस लेजर का डेबिट साइड है 1 लाख रुपीज, क्रेडिट साइड है 80,000, तो डेबिट बैलेंस कितना आएगा? 20,000 से आएगा। कितना आएगा? क्योंकि डेबिट साइड कितना ज्यादा है? 20,000 ज्यादा है। एक साइड है डेबिट साइड है 1 लाख, क्रेडिट साइड है 80,000, तो डेबिट साइड कितना ज्यादा है? 20,000। तो दिस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। हाँ, इसको लेजर्स में क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी। और बहुत से कैंडिडेट्स, बहुत से स्टूडेंट के मन में ये डाउट्स रहता है कि सर ये क्रेडिट साइड में लिखा है इसलिए क्रेडिट बैलेंस है। आंसर रॉन्ग है। डेबिट बैलेंस है वो दोनों साइड को इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड में लिखा गया है। डेबिट बैलेंस को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं और क्रेडिट बैलेंस को हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं। जब हम लेजर्स बनाना सीखेंगे तो इस चीज को और डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। तो यहां पे डेबिट बैलेंस मतलब जब किसी लेजर्स का डेबिट साइड उसके क्रेडिट साइड से जितना ज्यादा रहेगा गाइस उसे डेबिट बैलेंस बोलेंगे। ठीक है, अब क्रेडिट बैलेंस किससे बोलेंगे गाइस? सेम, अगर मैं क्रेडिट बैलेंस की बात करूं तो क्रेडिट बैलेंस इज इक्वल टू व्हेन द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड ऑफ दैट लेजर, तो उसे क्या बोलेंगे? क्रेडिट साइड। जब किसी लेजर का क्रेडिट साइड उसके डेबिट साइड से जितना ज्यादा रहेगा उसे हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। ठीक है गाइस? तो मॉडर्न अप्रोच यही बोलता है कि जो असेट है और एक्सपेंस है उसके कौन से बैलेंस आएंगे? उसके डेबिट बैलेंस आएंगे। और कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम के जो बैलेंस आएंगे वो कौन से बैलेंस आएंगे? क्रेडिट बैलेंस आएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि सारे अकाउंट को उसने 5 पार्ट्स में बांटा। दूसरा पॉइंट वो बोलता है मॉडर्न अप्रोच की उसमें से असेट और एक्सपेंस का जो बैलेंस रहेगा वो डेबिट बैलेंस रहेगा और कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम का जो बैलेंस रहेगा वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। करेक्ट? तीसरी चीज क्या बोलता है मॉडर्न अप्रोच? बोलता है जो डेबिट बैलेंस वाला आइटम है दैट इज असेट एंड एक्सपेंस, वो अगर इंक्रीज करेगा हमारे बिजनेस में तो उसे डेबिट करना है और डिक्रीज करेगा तो उसे क्रेडिट करना है। जबकि क्रेडिट बैलेंस वाला जो आइटम है दैट इज द कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, वो अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगा तो डेबिट करना है। क्लियर? मतलब 3 पॉइंट्स में मॉडर्न अप्रोच बिल्कुल क्लियर हो जाएगा गाइस। फिर से अगेन मैं रिपीट करता हूं गाइस। पॉइंट नंबर 1 कि सारे अकाउंट्स को मॉडर्न अप्रोच ने 5 पार्ट्स में बांट दिया है। दैट इज द असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस, जिसमें से असेट और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम का जो बैलेंस होता है गाइस वो क्रेडिट बैलेंस होता है। जो डेबिट बैलेंस वाला आइटम है दैट इज द असेट और एक्सपेंस, वो अगर बिजनेस में इंक्रीज करेंगे तो डेबिट करना है और डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करना है।
और जो कैपिटल लायबिलिटी इनकम वाले अकाउंट हैं गाइस, वो अगर इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट और डिक्रीज करेंगे तो डेबिट करना है। सिंपल आपको ये चीज करना है, ठीक है। आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस देखिए, जो हम कुछ क्वेश्चंस इस बेसिस पे करें और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे गाइस। क्वेश्चन नंबर, ये जो 20 क्वेश्चंस है गाइस, ये सेम है जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में एक्सरसाइज में दिया था, सेम क्वेश्चंस को हम लोग मॉडर्न अप्रोच में करेंगे। एंड फर्स्ट 10 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा और नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द नितिन इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश एंड 5 लाख बाई चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। क्या क्लियर कर रहा है नितिन इस क्वेश्चन में? नितिन 50,000 कैश से और 5 लाख रुपीज चेक से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें भी वही करना है गाइस, सबसे पहले आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। नॉर्मली हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट होगा, ठीक है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था 2 से ज्यादा भी हो सकता है। जो इस क्वेश्चन में इसमें 3 अकाउंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप अकाउंट पहचानेंगे। इसमें 3 अकाउंट कौन कौन से हैं गाइस? फर्स्ट नंबर इज कैश अकाउंट, सेकेंड वन इज कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैंक अकाउंट। और एक चीज और ध्यान रखेंगे इस कि चाहे आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करें या ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करें, दोनों से आंसर आपके सेम आने वाले हैं। तो यहां कैश क्या है गाइस? अगर मैं कैश की बात करूं तो कैश यहां पे क्या है? कैश असेट है, ठीक है, कैश असेट है। वो कौन सा असेट है तो कौन सा बैलेंस आएगा, वहां पे हम लोग ये देखते थे कौन सा अकाउंट में आएगा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। यहाँ क्या देखेंगे कि जो अगर ये जो अकाउंट है असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस, वो कौन सा बैलेंस होता है। तो असेट का कौन सा बैलेंस होता है? असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। और यहाँ चेक क्या करना है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अगर नितिन बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है गाइस? इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है गाइस? इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इंक्रीज होगा, डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज होगा तो उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्लियर। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट आ जाइए गाइस। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट कैपिटल है, करेक्ट। कैपिटल अकाउंट कैपिटल है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। मैंने यहाँ क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। और इसमें भी अगेन चेक करेंगे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। गाइस ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस में ओनर का अकाउंट क्या हो रहा है? कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ये भी इंक्रीज हो रहा है। और हमने बताया था क्रेडिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज होगा तो उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, जो हमने डेबिट कर दिया। थर्ड नंबर इज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या है? ये असेट है गाइस। असेट है तो कौन सा बैलेंस होगा? ये डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। एंड डेबिट बैलेंस अगर है ये तो अगर इंक्रीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। चूंकि ये क्या हो रहा है बिजनेस में? इंक्रीज हो रहा है गाइस। कैसे? ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस में बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, करेक्ट। आप देख पा रहे हो गाइस, कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा एंड कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। मतलब सिंपली इसमें आपको ये पहचानना है कि वो असेट है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है, ठीक है। फिर वो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो लिखना है आपको। असेट और एक्सपेंस रहेगा तो डेबिट बैलेंस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम रहेगा तो क्रेडिट बैलेंस लिखना है। एंड देन आपको क्या चेक करना है? इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। अगर डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट करना है सिंपली, और क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम अगर इंक्रीज होंगे तो उसे क्रेडिट करना है। और डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस वाला आइटम अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट करना है। सो सिंपल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 इज ही डिपॉजिटेड ₹5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। उसने क्या किया गाइस? 5,000 रुपए का कैश बैंक में जमा कर दिया। आते हैं क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे। और इसमें अगेन सबसे पहला हमारा स्टेप होता है अकाउंट आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे अकाउंट्स कौन सा हो जाएगा गाइस? कैश अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट। और दूसरा अकाउंट हो जाएगा बैंक अकाउंट, करेक्ट। अब कैश अकाउंट क्या है गाइस? देखिए कैश अकाउंट क्या है? असेट है, तो यहाँ असेट लिख दो। और असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, तो मैंने डेबिट बैलेंस लिख दिया। अब क्या चेक करते हैं इसमें कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम अपने बिजनेस से कैश निकाल के बैंक में जमा कर रहे हैं तो गाइस हमारे बिजनेस में क्या होगा? कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। और डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे?
क्रेडिट, तो इसको कर देंगे हम लोग क्रेडिट। और बैंक में आ जाते हैं, बैंक का क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे बैंक भी क्या है आपका असेट है, असेट है तो कौन सा बैलेंस होगा गाइस, डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि असेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। अब चेक करना है ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक बैलेंस हमारा क्या हो रहा है गाइस, इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज होगा तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। सिंपल है गाइस, कोई स्ट्रेस कोई टेंशन नहीं, बस आपको इंक्रीज और डिक्रीज देखना है। क्या देखना है, इंक्रीज और डिक्रीज देखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 अगेंस्ट कैश। हम लोग कैश में क्या कर रहे हैं, 5,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन में चलते हैं। इसमें 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं। पहला अकाउंट क्या हो जाएगा इस, कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कैश अगेन क्या है, असेट है। ठीक है, कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस लिख लीजिए। अब ये कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है गाइस, अगर आप गुड्स कैश में खरीद रहे हो, कैश आपके बिजनेस से चला जाएगा गाइस, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग डिक्रीज। एंड डेबिट बैलेंस वाला आइटम जब डिक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। करेक्ट। और दूसरा अकाउंट हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट, लिख लीजिए परचेज अकाउंट, यहाँ मैंने परचेज अकाउंट लिख दिया गाइस। और ये क्या है, एक्सपेंस है, कौन सा बैलेंस होगा, ये एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस लिखेंगे। एंड चेक करेंगे कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है गाइस, तो परचेज कर रहे हैं तो हमारे एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट बैलेंस वाला आइटम जब इंक्रीज होगा तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। करेक्ट, तो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया और परचेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड पेड फॉर ₹2,50,000 बाय चेक। मतलब चेक से हम लोग 2,50,000 का पेमेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं और उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। आते हैं व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे गाइस। इसमें 2 अकाउंट की अगर बात करें गाइस तो इसमें 2 अकाउंट कौन सा होगा, जो पहली अकाउंट होगा दैट इज द बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, और दूसरी अकाउंट जो होगी गाइस वो क्या होगा आपका, बैंक अकाउंट। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे हो सकता है आपके मन में डाउट आए कि हमने बिल्डिंग परचेज किया तो परचेज अकाउंट क्यों नहीं आया यहाँ पे। तो एक चीज ध्यान रखेंगे गाइस कि परचेज अकाउंट तभी आता है जब आप गुड्स का परचेज करते हो। एंड गुड्स का मतलब क्या होता है, जिस चीज का अपन बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ बिल्डिंग, हम बिल्डिंग खरीदने बेचने का बिजनेस नहीं कर रहे हैं गाइस, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट आएगा। मतलब अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ही आप परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। गुड्स के अलावा अगर कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो जो चीज परचेज कर रहे हैं उसका उस अकाउंट का नाम आएगा। जैसे बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट आएगा, स्टेशनरी परचेज करेंगे तो स्टेशनरी अकाउंट आएगा। करेक्ट, तो यहाँ एक बैंक अकाउंट हो गया, दूसरा कौन सा हो गया आपका, बिल्डिंग अकाउंट हो गया। करेक्ट है। अब यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट क्या है गाइस, असेट है, बिल्डिंग हमारे बिजनेस का असेट है। कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अब क्या चेक करेंगे गाइस, इसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो अगर हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में बिल्डिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इस यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। और डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं गाइस, उसको डेबिट करते हैं। ठीक है। और बैंक अकाउंट क्या है हमारा, बैंक अकाउंट क्या है गाइस, बैंक अकाउंट हमारा असेट है, असेट है तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। और इसमें भी क्या चेक करना है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो बैंक बैलेंस बताओ हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है गाइस। सिंपल है, आप पेमेंट करोगे तो आपके बिजनेस का बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। तो डेबिट बैलेंस वाला आइटम जब डिक्रीज होगा गाइस तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम लोग मॉडर्न अप्रोच को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आते चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परचेज अ गुड्स फ्रॉम मेसर्स हरी एंड कंपनी फॉर ₹1 लाख। हरी एंड कंपनी से 1 लाख का गुड्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 2 अकाउंट कौन कौन सा होगा गाइस, क्वेश्चन इसमें 2 अकाउंट होगा, मेसर्स हरी एंड कंपनी एंड मेसर्स हरी एंड कंपनी। अगर बात करें गाइस तो मेसर्स हरी एंड कंपनी क्या है, ये मेसर्स हरी एंड कंपनी से गाइस हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं। मतलब वो भी कैसे, क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, उधार में, जिनको हमें इन फ्यूचर में पैसा देना है। ये हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी है। क्या है ये, लाइबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। ठीक है, और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है गाइस। ओके, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। और ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है देखेंगे, चूंकि ये हम उधार में खरीद रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट की बात करें गाइस तो परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस है एंड एक्सपेंस का बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। एंड वो अगेन हम चेक करेंगे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो ये आइटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
और इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारे इस एंट्री का आंसर हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मेसर्स हरी एंड कंपनी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000। 50,000 रुपीज का गुड्स हमने सोल्ड किया है, ठीक है। 50,000 का गुड्स हमने सोल्ड किया है। इसमें दो अकाउंट जो होगा, पहले अकाउंट से अगर बात करूँगा इस, तो पहला अकाउंट होगा हमारा सेल्स अकाउंट एंड दूसरा जो अकाउंट होगा वो होगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में सेल कर रहे हैं तो दूसरा अकाउंट कैश होगा। सेल्स अकाउंट की अगर बात करें गाइस तो ये हमारे बिजनेस का क्या है, इनकम है। क्या है, इनकम है। यहाँ हमने इनकम लिख दिया और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है गाइस, यहाँ क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। एंड ये इंक्रीज हो रहा है और इस वजह से इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। और कैश की अगर बात करें गाइस तो कैश क्या है, हमारा असेट है एंड असेट का डेबिट बैलेंस होता है। एंड चेक अगर करें कि ये हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं कैश में तो कैश आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, तो हम ये डेबिट बैलेंस वाला आइटम को क्या करेंगे, अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा गाइस एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स रमेश एंड कंपनी फॉर रुपीज 25,000। 25,000 रुपीज का गुड्स सोल्ड कर रहे हैं रमेश एंड कंपनी को, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, क्रेडिट मतलब उधार में सेल कर रहे हैं गाइस। तो हम यहाँ पे दो अकाउंट होगा, पहला अकाउंट आपका जो होगा दैट इज द रमेश अकाउंट, रमेश एंड कंपनी अकाउंट, एंड दूसरे अकाउंट की जो बात करूँ गाइस वो होगा आपका सेल्स अकाउंट, करेक्ट। तो रमेश एंड कंपनी की अगर बात करूँ गाइस तो रमेश एंड कंपनी क्या है, रमेश एंड कंपनी को गाइस हम लोग उधार में गुड्स सेल कर रहे हैं जिससे इन फ्यूचर में हमें पैसा मिलेगा। तो ये हमारे बिजनेस का क्या है, असेट है। क्या है, ये हमारे बिजनेस का असेट है। क्लियर, मतलब आप ये समझो कि जो आपके कस्टमर है जिनको उधार में गुड्स आप बेचते हैं वो असेट है आपके बिजनेस में, क्योंकि इन फ्यूचर में उनसे हमसे पैसा मिलेगा। एंड जो हमारे सप्लायर है जिनको हमें इन फ्यूचर में पैसा देना पड़ता है, उनसे हम गुड्स उधार में जो लेते हैं उसके एवज में इन फ्यूचर में पैसा देना है, वो हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। तो ये रमेश एंड कंपनी हमारा कस्टमर है, असेट है। और असेट का जो बैलेंस होता है गाइस, असेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है एंड वो इंक्रीज हो रहा है हमारे बिजनेस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, करेक्ट। सेल्स अकाउंट की अगर बात करूँ गाइस तो सेल्स अकाउंट अगेन हमारे बिजनेस का इनकम है और इनकम का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। और इसको ये देखें कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो सेल्स करने से हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है और ये सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में रमेश एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा एंड सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। मेसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 बीइंग डिफेक्टिव। गुड्स डिफेक्टिव था, खराब था, और रमेश एंड कंपनी ने 5,000 का गुड्स हमें क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। इसको स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन। इसमें दो अकाउंट जो होंगे वो क्या होंगे, पहला अकाउंट होगा रमेश एंड कंपनी, रमेश एंड कंपनी, और दूसरा अकाउंट जो होगा वो होगा सेल्स रिटर्न, करेक्ट। दूसरा अकाउंट जो होगा सेल्स रिटर्न होगा गाइस। एंड रमेश एंड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो रमेश एंड कंपनी क्या है, हमारा डेटर्स है, ठीक है, असेट्स है ये, ठीक है। कौन सा बैलेंस होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा, करेक्ट है। अब ये डेबिट बैलेंस ही इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है गाइस, वो गुड्स हमको वापस कर रहा है, तो उतने से हमारा असेट क्या हो जाएगा, उतने से डेटर हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और डेबिट बैलेंस वाला आइटम जब इंक्रीज होता है तो डेबिट, और डिक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न की बात करें गाइस, सेल्स रिटर्न हमारा क्या है, सेल्स इनकम है, तो सेल्स रिटर्न एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस हो जाएगा एंड वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और डेबिट बैलेंस वाला आइटम जब इंक्रीज होता है गाइस तो उसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो इस तरीके से सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी हो जाएगा। आते हैं गाइस अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। गुड्स रिटर्न बाय मेसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न टू द मेसर्स हरी एंड कंपनी एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 4,000। रमेश एंड कंपनी से जो गुड्स हमें वापस आया था गाइस वो हमने मेसर्स किससे वापस कर दिया, मेसर्स हरी एंड कंपनी को वापस कर दिया। तो इसमें दो अकाउंट की अगर बात करो गाइस तो इसमें दो अकाउंट हमारा होगा, पहला अकाउंट जो होगा दैट इज द हरी एंड कंपनी,
हरी एंड कंपनी, और दूसरा जो अकाउंट होगा गाइस दैट इज द परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने हरी से गुड्स ये परचेज किया था उसको वापस कर रहे हैं, तो ये हमारा परचेज रिटर्न हो गया। एंड अगर हरी एंड कंपनी की बात करो गाइस तो ये हमारे बिजनेस का क्या है, लाइबिलिटी है। क्या है ये, लाइबिलिटी है, क्योंकि इनसे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं। लाइबिलिटी है तो कौन सा बैलेंस होगा गाइस, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। और जब हम उसको गुड्स वापस कर रहे हैं तो उतने से लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है गाइस। क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस वाला आइटम अगर डिक्रीज होता है गाइस तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे उसको, डेबिट। और परचेज रिटर्न की बात करें गाइस तो परचेज रिटर्न क्या है, परचेज जैसे अगर एक्सपेंसेस है तो परचेज रिटर्न आप इनकम मान सकते हैं। और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और ये क्या हो रहा है गाइस, ये क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हरी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ₹15,000। चेक से हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसमें जो दो अकाउंट आएगा वो सैलरी अकाउंट आएगा। फर्स्ट वन इज द सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एंड दूसरा आएगा आपका बैंक अकाउंट, करेक्ट है। दूसरा आएगा आपका बैंक अकाउंट। सैलरी अकाउंट की अगर बात करोगे तो सैलरी अकाउंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है, तो यहां आपने एक्सपेंस लिख दिया। एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एंड ये चेक करना है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, तो ये हो रहा है हमारा इंक्रीज और इसे कर देंगे डेबिट। और बैंक बैलेंस की, बैंक अकाउंट की बात करोगे तो बैंक अगेन असेट है एंड इसका भी डेबिट बैलेंस होगा, एंड इसका डेबिट बैलेंस होगा। एंड इसमें भी चेक करना है गाइस ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा गाइस, तो यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। और जब भी डेबिट बैलेंस डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गाइस इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 बड़े ही स्मूथली वे में मॉडर्न अप्रोच को अप्लाई करके सॉल्व किया है। सारे में हमने एक तरीके के रूल्स को अप्लाई किया है। तो आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आप 11 to 20 आप खुद कर सकते हैं, आप खुद एक्सरसाइज के लिए कीजिए। और कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। अरे क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? यार मैंने टैली जीएसटी कोर्स किया बट मेरी जॉब नहीं लगी। वैसे तुम्हारी जॉब कैसे लग गई? क्योंकि मैंने टैली जीएसटी एंड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट से किया है। अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ये है हमारे शहर के नंबर 1 टैली जीएसटी स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो देते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग, साथ ही जॉब प्लेसमेंट भी, वो भी सिर्फ 999 रुपए में। घर बैठे करो इनकी ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, साथ ही ये देते हैं वीकली लाइव डाउट सेशन की क्लासेस, ई सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस भी। अरे वाह, एक इंस्टीट्यूट से इतने फायदे, मैं तो चला आज ही ज्वाइन करने। आप भी मत कीजिए इंतजार, आज ही ज्वाइन करें अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। कॉल करें 8305122301 एंड 797410432 या विजिट करें www.tellygsttraining.com पर।